आज ग्वालियर प्रवास पर आए ग्वालियर घराने पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर विकास कसालकर से चौहान देश ने चर्चा की। उन्होंने बताया कि ग्वालियर घराने से निकलकर ही जयपुर घराने की स्थापना मुबारक लेने की, इसी तरह आगरा घराने की स्थापना भी खुदा बख्श ने की। ये दोनों घरानों की जननी ग्वालियर घराना है। पर पीएचडी करने वाले वर्तमान में पुणे के निवासी डॉक्टर विकास कसालकर जी हैं। उन्होंने ग्वालियर में आकर यहाँ विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और अभी चर्चा में सामने आया है कि ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का गढ़ है। ग्वालियर को म्यूजिक सिटी का दर्जा यूनेस्को ने दिया है और एक बहुत अच्छी बात कही, ये हम कसालकर जी के मुख से सुनना चाहेंगे। कसालकर जी, आपका कहना है कि ग्वालियर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट मिलना चाहिए, क्या कारण है? भाई, यहाँ से संगीत ही यहाँ से जिसके कब पैदा हुआ, मतलब या कहो कि उसको जो बढ़ोतरी मिली है, वो बढ़ोतरी मिलने का ये मुख्य स्थान है। यहाँ से नए नए प्रकार के प्रयोग किए गए, यहाँ नए अलग अलग घराने की निर्मित हो गई। अब कई सारे कलाकार जो है हमारे जैसे, वो ग्वालियर घराने के गायक कहने में एक बड़ा अभिमान, गर्व को महसूस करते हैं। तो ऐसे सिटी में ना हो तो ये दूसरी जगह थोड़ी होगा, वो तो मतलब यहीं होना चाहिए। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स जो है वो यहाँ होना ही उचित होगा, दूसरी जगह करने से उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। संगीत का तो यहाँ से कौन कौन सी ऐसी विधाएं हैं कि जो यहाँ से निकलकर महाराष्ट्र और दक्षिण से लेकर उत्तर तक की सीमा में पहुंची हैं? जी, तो मूलतः देखिए कि ग्वालियर एक घराना शैली थी। वो ग्वालियर शैली में एक प्रकार की सिस्टम थी। वो सिस्टम से अपना गाना प्रस्तुत करने से लोगों का मनोरंजन होता है, उनको आनंद मिलता है। ऐसी एक सिस्टम बनाई गई, वो यहाँ बनाई। और उतना ही नहीं तो बाकी घराने भी जो बने संगीत के, शास्त्रीय संगीत में, जैसे आगरा घराना है, जयपुर घराना है, इसका भी उद्गम जो है ये ग्वालियर से ही हुआ है। मतलब ये उसकी जननी है घराने की। तो हम चाहते कि यहाँ से ही सब शुरू है। अब उस पर संशोधन करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये अलग अलग घरानी शैलियाँ निर्माण हुई और आगे हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो पहुँचे हैं, लेकिन ये संगीत आगे भी पहुँचना चाहिए और उसको और सुंदर बनाना है। पूरे देश में इसका विस्तार होना चाहिए, बल्कि देश के बाहर भी बाकी जो लोग गाते हैं उनको भी इसका ज्ञान मिले। और कई सारे ऐसे विषय हैं कि जिस पर संशोधन होना चाहिए, तो संशोधन भी यहाँ ही हो, ताकि यहाँ उस बाकी सब उपलब्ध हैं, तो उसके कारण ये मतलब योग्य स्थान है। इसका प्रिजर्वेशन और रिसर्च भी होना चाहिए। हाँ, आप संशोधन की बात कर रहे हैं तो प्रिजर्वेशन प्लस रिसर्च, ये संगीत की भूमि है। यहाँ से आप चाहते हैं कि यही रिसर्च हो, यही संशोधन हो जी, और यही उसको प्रिजर्व रखा जाए। हाँ, प्रिजर्व मतलब यहाँ से जाना चाहिए, मतलब अलग अलग शहरों में जाना चाहिए और फिर वहाँ से मतलब पूरे देश में फैलना चाहिए। यहाँ तक ही सीमित ना रखें, ग्वालियर तक उसको प्रिजर्व करना है। ग्वालियर में जो प्रिजर्व किया है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये काम करने के लिए कोई एक संस्था की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। आगे इसकी पढ़ाने की सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। अध्यापन पद्धति, जैसे इन्होंने पूछा, किसी ने पूछा है इन्होंने कि भाई ये यहाँ के अभी विद्यालय की स्थिति क्या है। उस स्थिति तो बदल सकते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति है, तो हम उस पर विचार करके उन विद्यालयों को अच्छे विद्यालय में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ एक आदर्श शिक्षा मिलती है जो पहले मिलती थी, वो आज भी मिलनी चाहिए।
देश देश से गांव-गांव से लोग आके यहाँ सीखते थे। आज वो बंद हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, वो आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसी प्रकार से काम चले तो सरकार तो मदद करेगी, लेकिन वो हम लोगों को एक यहाँ के नागरिक के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी ये भूमि है, तो यहाँ जो एक पहले उसका वो सुंदर स्वरूप था वो आज भी कैसे हम रख सकते हैं, इसको सोचना। आपने गुरुकुल परंपरा की बात की, गुरु शिष्य परंपरा की बात की। महाविद्यालय और विद्यालय बहुत समय से संगीत विद्यालय है, ग्वालियर को संगीत विश्वविद्यालय भी मिल चुका है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा क्या है कि जिससे व्यक्ति निकल कर आता है जो महाविद्यालयों से और यूनिवर्सिटियों से नहीं निकल पाता? क्या कारण है गुरु शिष्य परंपरा? दो तीन बात है। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी कला जो है उसका पाठ्यक्रम बनाए या सिलेबस बनाए, तो उसमें ये कला को आप पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते। क्या 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का सिखाना, 2 घंटे का, इसमें संगीत कुछ नहीं बनता। मैं शिक्षा जब लेता था तब की बात बताता हूँ कि गुरुजी के साथ 24 घंटा रहना, तो रात में 12 बजे का गाना दरबारी सिखाना तो 12 बजे सिखाते थे। मतलब 24 घंटे उनकी विचार प्रणाली, उनकी प्रस्तुति की पद्धति और रागों के स्वरूप, ये ऐसे साल का कुछ प्रोग्राम, फिर 2 साल का, उसमें भी इतनी छुट्टियाँ, वो ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुकुल सिस्टम में 24 घंटा आपको उसके साथ रहना पड़ता है, और गुरु के सोच को समझने के लिए उनके साथ जितना ज़्यादा समय आप व्यतीत करेंगे उतना वो ज़्यादा उसको कला के पास जा सकता है। तो वो सिस्टम थी। हम पहले दोनों पद्धति से हम सीखे। पहले हम तो स्कूल की पद्धति से सीखे, फिर हमको पता चला कि इसमें लिमिटेशन है। जब गुरु के पास गए तो ये पूरा इसका जो स्वरूप है, तो इतना बड़ा स्वरूप तब पता चला कि जब गुरु के सानिध्य में रह के एक स्वर समझने के लिए 1 साल लग सकता है। हर एक राग में अलग अलग उसका रूप दिखाई देता है। ये बहुत गहरी कला है। ऐसे सारे गमा इतना गाने से तक लिमिटेड नहीं है, उसको बहुत सोच होती है उसमें, तब जाके वो हृदय को छूती है और दिल को छूता है। बस करेक्ट। तो पहले दिल से गुरु से मिल जाए आप, तब तो आप वो शिक्षा देंगे और फिर आप प्रस्तुत करेंगे। ये इसलिए गुरुकुल पद्धति अधिक योग्य है। कसालकर जी, जौहर देश से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्येंद्र जैन, अपने साथी कैमरा मैन।